फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा एंड वेलकम टू दिस चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि किस तरह से हम मिसिंग टर्म फाइंड करते हैं। कोई भी एक स्पेशल डायग्राम हमें स्पेसिफिक दिया होता है, चाहे वे सर्कल वे में दिया हो या मैट्रिक्स की तरह से दिया हो, और उसमें एक टर्म मिसिंग होता है, वो हमने फाइंड किया है। अगर आपको वो लेक्चर पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर पढ़ सकते हैं। आज हम उसी में आधारित एक अगला टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ सीरीज़, जिसको हिंदी में श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर जब हम श्रृंखला देखेंगे तो ये दो तरह से हो सकते हैं। एक हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पर आधारित। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, और सेकंड हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज़, जो नंबर्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी क्वेश्चन में पूछा जाता है और नंबर सीरीज़ भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे 2 मार्क के क्वेश्चन एग्ज़ाम में रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो हमने प्रीवियस क्लास में जब इस तरह का क्वेश्चन किया था, तब हमने पढ़ा था कि हम यहाँ से सबका नंबर लिख लेते थे। ए को हम 1 कहेंगे, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, और इसी तरह से सभी अल्फ़ाबेट्स के हम नंबर्स लिख लेते हैं। तो इस तरह से ए से लेकर जेड तक के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उन सभी का हमने नंबर लिख लिया। ए का 1, और इसी तरह से सारे नंबर्स कंटिन्यू करते हुए जेड का हमें मिल गया 26। अब जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिए सीरीज़ पढ़ेंगे तो इन्हीं को वो तोड़ मरोड़ के हमें देंगे। जैसे आप यहाँ से देखिए, फर्स्ट एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ले रही हूँ। हमें मिल सकता है कि कंडीशन हमें गिवन हुआ बी ई, और इसके बाद अगला हमें बताना है। इस तरह का सीरीज़ पूछा जा सकता है। अब यहाँ से बी ई एच, अब हमें अगला नंबर क्या मिलेगा? तो आप देखिए, बी का नंबर देखिए, बी का नंबर है यहाँ पर 2, ओके। ई का नंबर देखते हैं तो ई का नंबर है 5, एच का नंबर देखेंगे तो एच का नंबर है 8, और अगला नंबर हमें बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस बी में हमने +3 किया तो हमें मिला 5, फिर इसमें हमने +3 किया तो हमें मिला 8। अब 8 में हम +3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11, और 11 कौन से नंबर का कोड है? 11 है कोड के का, मतलब हमें अगला नंबर क्या मिल गया? के। तो जब भी अल्फ़ाबेट्स का सीरीज़ आएगा वो इस तरह से आपको दिया जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल और यहाँ पर हम लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है बी डी एफ, देन सी एफ आई, देन डी एच एल, और इसके बाद जो अगला आएगा उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए 3-3 नंबर्स के, 3-3 अल्फ़ाबेट्स के यहाँ पर एक दिया हुआ है। अब इनको आप देखिए, या तो ये हो सकता है ये तीनों एक साथ बने, या हो सकता है कि इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से रिलेटेड हो, इसका सेकंड इसके सेकंड से रिलेटेड हो, इस तरह से। तो हम सभी तरह से इसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बी के बाद सी के बाद डी। तो अगर हम यहाँ पर समझें तो हम बोल सकते हैं बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, इसके बाद अगला क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, ओके। अब सेकंड देखिए, डी के बाद एफ के बाद एच। इसका मतलब कि डी में जब +1 कर दिया, +2 कर दिया, तो डी में जब हम +2 कर देंगे तो हमें एफ मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, डी के बाद ई को छोड़कर एफ लिखा गया है, एफ के बाद जी को छोड़कर एच लिखा गया है। तो अगला में हम क्या करेंगे? एच के बाद आई छोड़कर जे लिख देंगे, आई, ओके, इस तरह से। सिमिलरली एफ के बाद आई, ओके, एफ देन आई देन एल। तो एफ कहाँ पर है? दिस एफ, उसके बाद है
I, उसके बाद है L। तो आप गैपिंग देखिए, F के बाद ये 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दिया गया, I लिखा गया, फिर 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दिया गया, L लिखा गया। अब हम अगले के लिए क्या करेंगे, 2 अल्फ़ाबेट छोड़ देंगे और अगला लिख देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा O। मतलब यहाँ पर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, EJO। तो जब भी आप एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तब आप पहले इस तरह से अल्फ़ाबेट्स लिख लीजिएगा, अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग लिख लीजिएगा, फिर आसानी से आप उसको रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें एक पैटर्न और देखने के लिए मिलता है जिसमें नंबर को बार बार रिपीट करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया A, B फिर डैश, B फिर डैश, फिर C फिर A फिर डैश, देन अगेन A डैश A B, इस तरह से। यहाँ पर अब हमें समझना होता है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह से होता है A B B C C, अगेन A B B C C, इस तरह से कोई पैटर्न आता है। कभी A B C फिर C A B फिर A B C C A B, इस तरह के कभी रिपीटेशन होते हैं। तो जनरली ये 3 अक्षरों को ही लिया जाता है और इनसे ही तरह तरह के आपको मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चन बनाकर दिए जाते हैं जिसमें इस तरह से रिपीटेशन होता है और इस रिपीटेशन के बेसिस पर आपको सॉल्व करना होता है। तो जैसे आप इसको देखेंगे तो A B फिर A B फिर A C A C A B A B, ये इस तरह से बना। तो हमें ये इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होते हैं और इसमें जो भी ब्लैंक्स दिए होते हैं उनको हमें फिल करना होता है। जैसे हमारे बुक में रीजनिंग के एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ये हमें मिल रहा है A B ब्लैंक B A B C, अगेन ब्लैंक A B C B ब्लैंक A B C B, देन ब्लैंक। ये कंडीशन, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है और ये इस तरह से कंटिन्यू मैनर में दिया हुआ है। इसमें ये जो 4 प्लेसेस ब्लैंक है इसके लिए हमें फिल करना है। ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी आपको एग्ज़ाम में गिवन होंगे। तो आपको पहले देखना होगा और समझना होगा कि इसमें कौन कौन से नंबर रिपीटेशन में है, कौन सा पैटर्न्स फॉलो हो रहा है। तो उसके लिए अगर हम देखेंगे तो A B, मान लीजिए यहाँ पर C आया तो A B C B A, फिर A B C B A, फिर A B C B A A B C B A। मतलब हम यहाँ से ऐसा लिंक करते हैं, इतना एक अक्षर है A B C B A, फिर वही बार बार रिपीट हो रहा है A B C B A, देन A B C B A A B C B A। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो पैटर्न समझना होगा जिससे रिलेट करके क्वेश्चन को दिया हुआ है और उसी के बेसिस पर फिर आपको फिल करना होगा। तो जो सीरीज़ टॉपिक है हमारा, सीरीज़ टॉपिक में आपको 2 तरह के सीरीज़ पढ़ने हैं, नंबर सीरीज़ और इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ हम देख रहे थे, तो इसमें भी हमने देखा कि 2 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक इस तरह से इसको काउंट करके लिखने वाला और सेकेंड इस तरह से ओवरलैपिंग के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नंबर सीरीज़ से रिलेटेड कि नंबर सीरीज़ अगर होगा तो उसमें किस किस तरह के पैटर्न्स पूछे जा सकते हैं, उसमें किस तरह की सीरीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। नेक्स्ट सीरीज़ हम देखते हैं नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में हमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये डिफरेंट आपको सीरीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमें मिलेगा एडिशन ऑफ नंबर। एडिशन ऑफ नंबर में हमें ऐसे सीरीज़ दी होंगी जो एक स्पेसिफिक नंबर को ऐड करने से हमें दूसरा नंबर मिलेगा। मान लीजिए कि फर्स्ट है 3 और 3 में 4 ऐड करके मिलेगा 7, 7 में 4 ऐड करके 11, फिर ये मिसिंग, फिर इसके बाद यहाँ पर हमें दिया 19। अब हमें इस पैटर्न को समझना है और लिखना है।
तो एडिशन ऑफ सीरीज नंबर है, अभी तो ये हमें पता है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि 3 + 4 हमें 7 मिलता है। 7 + 4 अगर हम करेंगे तो 11 मिलता है। 11 + 4 करेंगे तो मिल जाएगा 15, और 15 + 4 करेंगे तो मिल जाएगा 19। मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर, ये फिक्स नंबर ऐड करने से जो सीरीज़ बनती है उसको हम एडिशन ऑफ नंबर सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, अब से हमें सब्ट्रैक्शन सीरीज़ भी मिलता है, या हम कहें सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। तो इसमें वही जस्ट कि आपको सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगी। जैसे ये है 20, देन 17, 17 के बाद आया 14, 14 के बाद 11, 11 के बाद ये डिजिट हमें बतानी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो -3 किया, यहाँ भी -3 किया, यहाँ भी -3 किया, तो हम यहाँ भी -3 करके अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 पैटर्न आपने देखा कि एडिशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड आ सकता है। इसके बाद सिमिलरली आप आ जा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए हमें मिलेगा 1, 1, 2, 6, देन 24, और अगला नंबर हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर 2 1 1 हैं, तो हम ये समझ गए कि 1 और 1 इन दोनों को जोड़ने से हमें ये 2 मिला। फिर अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें 4 मिलेगा, मतलब यहाँ पर ऐसा सीरीज़ नहीं है। तो अब हम दूसरे वे में देखेंगे। तो यहाँ से देखिए अगर हम इस 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 मिला, फिर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 में तो ये वाला 2 मिला, फिर इस 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिला 6, फिर इस 6 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिला 24। इसी वे में हम जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 120। इसका मतलब कि जो सीरीज़ हमें मिलेगी उसमें ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सेम नंबर ही जोड़े जाएं या सेम नंबर ही घटाए जाएं। आपको इस तरह से नंबर पैटर्न्स में भी मिल सकता है। तो जो सीरीज़ मिलती है वो तो मैं आपको बस एक समझाने के लिए ये सब बता रही हूँ। आपको इस तरह से बेसिक से समझते हुए चलना है, और आगे जाकर आप सीरीज़ जब हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे और सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलते हैं। कई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एक साथ लग जाता है और एक साथ हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी 3 पैटर्न्स देखे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमें मिलता है डिवीज़न का पैटर्न, जिसमें कोई नंबर को डिवाइड करते हुए कोई सीरीज़ हमें मिलती है। जैसे मान लीजिए हमें मिला 2000, फिर 1000, फिर 500। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमने डिवाइड बाई 2 किया तो 1000 मिला, इसमें डिवाइड बाई 2 किया तो 500 मिला, इसमें डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा 250। तो इस तरह से हमें डिवीज़न की सीरीज़ भी मिलती है। फिर इसके बाद कभी कभी आप देखेंगे कि आपको इवन नंबर्स के, या हम कहें सम संख्या, इसकी एक सीरीज़ मिलती है जिसमें सम संख्याएं लिखी होती हैं। जैसे हमें 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या है पता है, पर कभी कभी ये इस तरह से ना देकर ये भी एक पैटर्न में दिया होता है। जैसे हमें दिया 4, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद 12, मतलब ये सम संख्या तो है पर ऐसी सम संख्या है जो 4 के मल्टीप्लिकेशन में आ रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये 4 × 2 और इसके बाद 4 × 3, इस तरह से करने से ये हमें मिलता है। तो इस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स आपको मिलेंगे। सम संख्या के समान ही हमें विषम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे सकता है, दैट इज़ ऑड नंबर।
तो विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये सभी जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पैटर्न्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये होता है, इंग्लिश में कहलाता है प्राइम नंबर। जो केवल खुद से डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, देन 11, 13, 17, इसके बाद आता है 23, 29। ये सभी नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इससे रिलेटेड सीरीज़ भी आपको एग्ज़ाम में दे सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, मिल जाता है परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड सीरीज़। मतलब कई हमें ऐसे कंडीशन गिवन होंगे, जैसे हमें दिया 16, फिर इसके बाद 25, देन 36 और अगला हमें बताना है। तो आप यहाँ से देखेंगे ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट हमें मिल जाएगा 7 का स्क्वायर। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर, या हम इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग से रिलेटेड सीरीज़ भी आपको मिलता है। सिमिलरली पूर्ण वर्ग के समान ही पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे 1, 8, 27, देन 64, ये परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पर ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अगला आ जाएगा 5 का क्यूब। मतलब 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 और 5 की घात 3, ठीक है। तो इस तरह से परफेक्ट क्यूब, या हम कहें पूर्णतः घन संख्या से रिलेटेड प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स देखेंगे। कॉम्प्लेक्स पैटर्न मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक साथ हम डिवीज़न या एडिशन देखेंगे, एक साथ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन आपको मिलेगा। सिमिलरली आपको एक साथ डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन ये एक साथ देखने मिलेगा, या हम कहें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ देखने को मिलेगा। तो इस तरह के पैटर्न्स भी आपको मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रही हूँ, 3, 7, देन 15, देन 31 और अगला नंबर हमें बताना है। तो आप इस पैटर्न को देखिए, अगर हमने जितना अभी पढ़ा है वहाँ उसको हम लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 है, अगर 3 में हम 4 ऐड करते हैं तो हमें 7 मिलता है। 7 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। अब 15 में हम 16 ऐड करेंगे तो हमें 31 मिलेगा। तो अगला हम क्या ऐड करेंगे, अगला आप देखिए 4 × 2, 4 × 4, तो अगला क्या होना चाहिए 4 × 8, ठीक है। तो 4 × 8 32, अगला मतलब हमें 32 ऐड करना है, तो 30 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 63। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो हमने पढ़ा था। पर इसी को दूसरे वे में देखिए, यहाँ समझ सकते हैं कि 3 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 + 1, तो 3 × 2 6, 6 + 1 हमें मिला 7। यहाँ से देखिए 7 × 2 + 1, 7 × 2 14, 14 + 1 15, तो ये मिल गया। सिमिलरली 15 × 2 + 1, तो ये हो गया 30, 30 + 1 इज़ 31। अगेन यहाँ से देखेंगे 31 × 2 + 1, 31 × 2 62, 62 + 1 हमें मिल गया 32। तो आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को हम कई पैटर्न से भी बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर हमें मिल रहा है
5, 9, 17, 33 और नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताना है। तो 5, 9, 17 और 33। तो 5, 9 अगर हम देखें तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। तो ये कौन सा सीरीज़ हो सकता है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 में अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें 10 मिल जाएगा, और ये 10 से 1 कम है। तो हमने मान लिया कि मल्टीप्लाई करना है 2 से और सब्ट्रैक्ट करना है 1। तो 5 × 2 10, 10 - 1 इज़ 9। अब यहाँ पर करते हैं इसी को, 9 × 2 18, 18 - 1 इज़ 17, यहाँ भी फॉलो हो गया। अगला देखिए 17 × 2 ये हो जाएगा 34, 34 - 1 33। अब हम क्या करेंगे, 33 × 2 - 1, तो 33 × 2 हमें मिल जाएगा 66, 66 - 1 जब करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 65। तो यहाँ पर हमें मिला 65। तो ये जो पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न है इसमें से? मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का भी एग्जाम्पल देखा था। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल यहाँ से देखिए, हमें मिल रहा है 200, देन 50, देन 100, देन 25, देन नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। तो आप देखिए 200 के बाद 50 हो गया, ये फिर बढ़ गया, फिर घट गया, मतलब पहले बिगर नंबर, फिर स्मॉलर, फिर बिगर, फिर स्मॉलर। अब ये किस तरह से होगा? तो आपको बड़े ध्यान से इसको करना है। मान लीजिए कि हम इसको देखें तो हमें 200 डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो 200 डिवाइडेड बाई 4 हमें मिल गया 50। ओके, पर यहाँ से तो ये नंबर बड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या है 50 × 2 हमें मिला 100। ओके, अब यहाँ आप जाएंगे तो 100 में डिवाइड बाई 4 हो रहा है, तो ये हमें मिला 25। तो अगला क्या होगा? अगला हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई विथ 2, दैट इज़ 50। यहाँ क्या आ जाएगा 50। मतलब ये कैसा पैटर्न है कि पहले हम यहाँ पर 4 का डिवाइड कर रहे हैं तो अगला नंबर मिला, फिर इसके बाद जो नंबर मिला उसमें 2 मल्टीप्लाई होकर अगला मिल रहा है, फिर इसमें फिर 4 का डिवाइड हो रहा है तो ये मिला, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मिला। अब अगर अगला बनाना होगा तो क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 4। तो ये इस तरह से एक पैटर्न यहाँ पर चला आ रहा है। ये डिवीज़न का सीरीज़ है और ये इस तरह से हमें मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और हमें इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, एक सीरीज़, नंबर सीरीज़ है, हमें मिल रहा है 2, 5, 12, 27, 58 और हमें इसको सॉल्व करना है। तो किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए हमें मिल रहा है 2, देन 5, देन 12, देन 27। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 5 है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं 2 + 1, मतलब 2 × 2 4, 4 + 1 हमें मिल गया 5। फिर इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे तो ये है 12, तो +2 करने से मिला, मतलब यहाँ पर +1 किया, यहाँ पर +2 किया और मल्टीप्लाई तो 2 से ही कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर किया मल्टीप्लाई 2 से, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 24 और 24 + 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 1 किया, यहाँ 2 किया, यहाँ 3 किया, तो मिल गया 27। अब 27 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 54 और 54 + 4 करेंगे तो मिला 58। अब 58 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कितना करेंगे? तो यहाँ 1 ऐड किए, यहाँ 2 ऐड किए, यहाँ 3 ऐड किए, यहाँ 4 ऐड किए, इसका मतलब यहाँ हम 5 ऐड करेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट हमें मिल जाएगा 58 मल्टीप्लाई विथ
2 + 5, तो इसे मल्टीप्लाई करिए तो ये हम मिल गया 116 + 5, दिस इज़ 121। तो हमें हमारा रिज़ल्ट मिल गया 121। ठीक है, तो ये सीरीज़ हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 11, 12, 17, 18, 13, 23 एंड 24। तो आप देखेंगे कि ये जस्ट पास का नंबर है, मतलब +1 करने से मिल रहा है। यहाँ पर ये भी +1 करके मिल गया और ये भी +1 करके मिल गया। पर आप इनकी गैपिंग देखिए, 12 में कितना ऐड करेंगे तो 17 आएगा, तो 12 में 5 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली 18 में भी 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 23 मिलेगा। मतलब हमें पैटर्न पता चल गया, +1 देन +5 देन +1 देन +5 देन +1, अगेन क्या करेंगे +5, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 29। ओके, तो ये हमें एक सीरीज़ मिल गया। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है 1 देन 0 देन 5 देन 8 17 24 37। तो 1 के बाद 0 आ गया, मतलब हम समझ गए कि 1 - 1 हुआ। तो 0 के बाद 5 आया, तो 0 + 5 हुआ। ठीक है, सपोज पर यहाँ से +3 हो गया, फिर यहाँ पर +9 हो गया, मतलब यहाँ पर ये एक कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये इस तरह से तो नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन के वैल्यूज़ होंगी। तो क्या मल्टीप्लाई किया गया, तो अगर हमने 1 का स्क्वायर करा तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1 ही, और उसमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिला 0। फिर हमने 0 का स्क्वायर किया और उसमें 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिल जाएगा 0। तो ये तो 5 मिला है, मतलब ऐसा पैटर्न यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है ये हमें देखना है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ये थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम में माइंड डाइवर्ट करने वाला होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो आप सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन और मिसिंग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, सॉरी 0 का स्क्वायर और +1। तो 0 का स्क्वायर 0 +1 हमें मिल गया 1। फिर हम करते हैं 1 का स्क्वायर -1, तो हमें मिल जाएगा 0। फिर हम करते हैं 2 का स्क्वायर +1, तो हमें मिल गया 5। फिर हम करते हैं 3 का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 इज़ 8। देन 4 का स्क्वायर +1, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 इज़ 7। देन 5 का स्क्वायर -1, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 - 1 इज़ 24। देन 6 का स्क्वायर +1, तो ये हो गया 37। अगला क्या मिल जाएगा 7 का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर इज़ 49, 49 - 1 इज़ 48। तो आप यहाँ से पैटर्न देखिए, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसे चल रहा है, और साथ में एक बार +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। तो मैंने आपको जब समझाया था तभी बताया था कि आपको एक सुलझी हुई सीरीज़ दी गई हो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये एसएससी में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसी तरह के आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो आपको हर तरह से सोचना है, यहाँ पर स्क्वायर भी हुआ है, एडिशन भी हुआ है, सब्ट्रैक्शन भी हुआ है, तो तीनों तरह के वैल्यूज़ को मिला दी गई है और उससे एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप हर तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है CF, FD, SV, मतलब यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लिया है। CF मिल रहा है, फिर FD मिल रहा है, फिर SV मिल रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों रिलेटेड हैं और ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। पहले ध्यान दीजिए कि ये जो फर्स्ट लेटर है इसका सेकंड वाला इसका फर्स्ट वाला बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो सेकंड वाला है उसको इसका फर्स्ट बना देंगे। ठीक है,
अब जब आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया होगा तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि क्या कोई ऐसा अक्षर मिल रहा है जिसके शुरू में वी हो। तो अगर एक ही ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट उसको टिक कर दीजिए। पर मान लीजिए हमें ऑप्शन दिया हुआ है वी डी, फिर वी टी, फिर वी जेड, तो इस कंडीशन पर ये तीनों में वी सामने हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो उस केस में हमें दूसरा भी सॉल्व करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर सी हम आते हैं तो सेकंड के लिए इसको और इसको देखिए, ये सी और डी, मतलब सी के बाद डायरेक्ट डी आ गया, ठीक है, सी के बाद डी आ गया। इसका मतलब कि इसमें एस के बाद आने वाला लेटर हम लिख देंगे। तो एस के बाद क्या आता है, टी, तो ये हो जाएगा टी, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी टी। यहाँ हमें मिल गया वी टी। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है और ये इस तरह से मिसिंग टर्म वाला है। तो यहाँ पर आप हमें पैटर्न देखना है, ए बी, बी सी, फिर सी, फिर मिसिंग, फिर बी ए। तो हम यहाँ से करके देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आता है सी, तो ए बी सी, फिर बी सी हमने लिखा ए, फिर सी ए बी सी, जम गया। तो हम यहाँ से इसको लिख लेते हैं, ए बी सी ए, सी ए बी ए सी, सॉरी दिस सी, ये इतना एक है, फिर इतना एक है, फिर इतना एक है, सी ए बी, देन इतना एक है, ए बी सी। तो ये एक पैटर्न हमें यहाँ से मिल गया। तो आपको एग्ज़ाम में हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अक्षर वाले, अल्फ़ाबेटिकल भी और ये संख्याएं वाले भी। तो आप सभी तरह के क्वेश्चंस को सीखिए, सभी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको लेकर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।